हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। लास्ट वीडियो में अपने मेल पार्ट पढ़ लिया था, अब इस वीडियो में अपन फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। इसमें एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। These parts of the system along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and birth canal। मतलब कि इन ऑर्गन के साथ इनके साथ एक और ग्लैंड्स होती है, मेमरी ग्लैंड, जो कि किसमें हेल्पफुल होती है, ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में और चाइल्ड की बर्थ और केयर के अंदर। ओवरीज आर प्राइमरली फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ओवरीज होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जो कि क्या करती है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करवाती है, इसको क्या बोलते हैं, ओवम। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन भी करवाती है। ओवेरियन कहाँ गए, हाँ, हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरीज की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी होती है वो, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। किससे अटैच होती है, पेल्विक वॉल से, और यूट्रस से अटैच होती है किससे, लिगामेंट के थ्रू। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इंक्लूजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर होती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूल। जो ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है ना वो 2 से कवर होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मतलब कि जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसे बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेड्यूला। द ओविडक्ट, ओविडक्ट को क्या दूसरा नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूएंट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। और कहाँ से लेकर कहाँ तक, ओवरी के बाहर की साइड से लेकर यूट्रस तक। द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ ओवरी इज फनल शेप्ड। जो ओवरी का क्लोजनेस का जो पार्ट होता है वो फनल शेप होता है, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है फनल शेप, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कि जो इनफंडिबुलम की जो एजेस है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसे बोलते हैं फिम्बरी। ये रे विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो क्या करता है, ओव्यूल का कलेक्शन करता है, यहाँ से ओवम का कलेक्शन करता है ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पूला। इनफंडिबुलम से किसमें ओपन होता है, एम्पूला के अंदर। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइन टू द यूट्रस। जो लास्ट पार्ट होता है वो इस्थमस होता है, वो ही किससे जॉइन होता है, यूट्रस से। द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉम्ब। यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है, उसको वॉम्ब भी बोलते हैं, हिस्टेरा भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर की जैसे उसकी शेप होती है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विस वॉल। की ये लिगामेंट से अटैच होता है, जिसका नाम क्या होता है, मतलब इसके एक लिगामेंट होता है जो उसको सपोर्ट करते हैं पेल्विक वॉल के। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। जो यूट्रस है वो वेजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू, वेजाइनल सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो इसकी कैविटी होती है उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, मतलब बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज अ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो यूट्रस की लेयर वॉल होती है उसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब सबसे ऊपर क्या होती है, द वॉल, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल होती है प्लस थिन होती है वो कैसी होती है, पेरी मेम्ब्रेन। मिडल होती है, थिक होती है, और स्मूथ मसल होती है, उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसमें ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, ये तीनों यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। अब जो सबसे अंदर वाली है उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये चेंजेस आते हैं। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और मायोमेट्रियम क्या करती है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करती है ताकि इजीली पार्चुरेशन हो पाए, बेबी को डिलीवरी इजीली हो पाए। नेक्स्ट अपन देखेंगे द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है।
तो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस. मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू. मॉन्स प्यूबिस क्या है? कलेक्शन ऑफ फैटी टिश्यू है कवर्ड विद अ स्किन एंड अ प्यूबिक हेयर, जिसपे क्या होता है स्किन से कवर होती है और प्यूबिक हेयर होते हैं. द लेबिया माइनोरा इज अ फ्लैशी फोल्ड. सो लेबिया माइनोरा है वो फ्लैशी फोल्ड है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग. जिस किससे सराउंडेड है? वेजाइनल ओपनिंग से. द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा. लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड होती है. द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ओपन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, उसको बोलते हैं हाइमन. द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबाउट द. अब जो क्लाइटोरस होती है वो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि दोनों के जंक्शन के बीच में होती है. माइनोरा के दोनों फोल्ड्स होते हैं ना उनके बीच में होते हैं. द हाइमन ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइशन. ऐसा बोला जाता है कि हाइमन है वो फर्स्ट कोइशन के टाइम पे ही ब्रेक होता है, बट दिस इज द मिथ. ऐसा कुछ नहीं होता. तो इट इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी. A functional mammary gland is characterized by of all the female mammals. कि जो मेमरी ग्लैंड है वो सारी फीमेल्स में होती है मैमल्स के. द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर. जो मेमरी ग्लैंड होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ब्रेस्ट कहते हैं अपन कॉमन लैंग्वेज में. दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और इसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ फैट मिलता है. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमरी लॉब्यूल्स. अब उनके अंदर क्या होता है 15 से लेकर 20 मेमरी लॉब्यूल होती है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जिन्हें क्या बोलते हैं एल्वुलाई. ऑल द सेल्स ऑफ द एल्वुलाई सिक्रीट मिल्क. तो जो मिल्क का सिक्रीशन होता है वो किसका काम होता है? एल्वुलाई का. एल्वुलाई कहाँ मिलती है? मेमरी लॉब्यूल के अंदर. विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, जो कि कैविटीज के अंदर स्टोर होता है. किसकी कैविटीज में? एल्वुलाई के. द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमरी टिब्यूल्स. एल्वुलाई किस में ओपन होती है? मेमरी टिब्यूल्स में. द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंस टू मेमरी डक्ट, और वो सारी टिब्यूल जॉइन बन के क्या बनाती है? मेमरी डक्ट बनाती है. सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पूला. अब सारी डक्ट जॉइन होकर क्या बनाती है? मेमरी एम्पूला बनाती है विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि क्या बनाती है? लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट, जिसकी लेक्टिफेरस डक्ट की हेल्प से क्या होता है जो बेबी है वो मिल्क को फीड कर सकता है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोडक्ट गैमेट. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरी वो क्या करते हैं? वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं. तो फीमेल्स में होता है ओवम और मेल्स के अंदर होता है स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेट के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल. टेस्टिस में क्या होता है? इमेच्योर जर्म सेल होता है जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहता है. प्रोड्यूस स्पर्म, वो क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं उसे. दैट बिगेन एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट हो जाता है. द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड होता है. मल्टीप्लाई बाय मियोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि मियोटिक डिवीजन करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है. ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड. जो स्पर्मेटोगोनियम वो डिप्लॉयड है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम. जो क्या करता है 46 क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड. कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड. पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division, reduction division leading to formation of the 2 equal haploid cell. कि मियोटिक डिवीजन होता है और 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इसका क्या नाम होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच है ओनली 23 क्रोमोसोम. जिसके पास कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं. द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल. अब जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड. द स्पर्मेटेड आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटेड है वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस से. आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म
लीड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन के थ्रू वो रिलीज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो उससे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। Thus, if you recall, is a hypothalamic hormone, the increased level of gonadotropin releasing hormone then act as an anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropin luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. LH act as a leading cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. जो LH होता है वो एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाता है प्लस लीडिंग सेल का सिंथेसिस करवाता है। एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अब एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल्स पे काम करता है, उन पे एक्ट करता है। एंड सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म इन अ माइक्रोस्कोप। हेड, नेक एंड मिडल पीस, टेल। सबसे पहले हेड होता है, देन नेक होती है, मिडल पीस एंड टेल, 4 पार्ट होते हैं। एस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एनवेलप द होल बॉडी, इसकी चारों क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म के हेड के पास होता है एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप कॉल्ड एक्रोसोम, जो एक एंटीरियर पार्ट पे करना जो कवर होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि स्पर्म के हेड को कवर करके रखता है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, तो यही एक एंजाइम होता है जो ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है। द मिडल पीस पसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडल वाले होते हैं उसके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, जो कि टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट फैसिलिटेट द मोटिलिटी ऑफ द इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि मोटिलिटी को प्रमोट करता है, जो कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए इसेंशियल होता है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइशन विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% sperm have normal shape and size that at least 40% of them must show vigorous motility। अब होता है कि एक क्वेश्चन पे जो स्पर्म है वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 60% है वो नॉर्मल, जिनकी मोटिलिटी होनी चाहिए, शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, 40% की मोटिलिटी होनी चाहिए, तब भी जाके चांसेस है फर्टिलिटी के कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। Sperm released from the seminiferous duct, secretion of epididymis, vas differentialis, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। ये सब क्या है? essential होते हैं और sperm की motility के लिए बहुत important है। The seminal plasma along with the sperm constituent the semen। seminal plasma और sperm मिलके क्या बनाते हैं? semen बना देते हैं। function of the male accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone। जो ग्लैंड है इनका फंक्शन किससे मेंटेन होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन से, जो क्या होता है? एंड्रोजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। मेच्योर फीमेल गैमेट का बनने को क्या बोलते हैं? oogenesis, विच इज मार्क्ड डिफरेंटली फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, कि जब oogenesis कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है। एंड फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, और फीटल ओवरी के अंदर ही बनने लग जाता है। नो मोर oogenesis फॉर्म्ड आर एडिड आफ्टर बर्थ, की बर्थ के बाद में कोई भी oogenesis नहीं होता है। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, ये सेल डिवाइड होती है और प्रोफेज 1 के अंदर डिवाइड होती है। ये लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है, मतलब लास्ट चैप्टर की जो वीडियो है उनमें मैंने बताया प्रोफेज 1 में क्या होता है। ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के स्टेज पे वो प्राइमरली अरेस्ट हो जाती है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स इन द प्राइमरी फॉलिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बर्थ प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के टाइम तक बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो चुके होते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 6
60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी की ईच ओवरी के अंदर 60 से 80,000 तक ही बचते हैं. द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. ये बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड होते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी थीका. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल विच क्लासिफाइड इनटू अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम. और वो एंट्रम कहते हैं उस कैविटी को जो सेकेंडरी फॉलिक्यूलर से बनती है. द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना. कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके दो थीका होता है, इनर और आउटर. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज द स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicles grow in size and complete its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of the haploid secondary oocytes and tiny first polar body. इससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और मतलब कि जो पोलर बॉडी है वो बनती है. सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म. तो प्राइमरी oocyte वो साइटोप्लाज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है. Does the first polar body born out the first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes its into mature follicle और Graafian follicle. जो tertiary follicle होता है वो Graafian follicle में change होते हैं. The secondary oocytes form a new membrane called zona pellucida. जो secondary oocyte है वो new membrane बनाता है जिसे zona pellucida बोलते हैं. The Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte. अब जो Graafian follicle होता है वो rupture होता है और secondary oocyte का मतलब बाहर निकालते हैं उनको from the ovary by the process of ovulation के थ्रू. तो इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट किया कि गैमेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब कुछ पढ़ा. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. स्टे ट्यून्ड.